हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर में हम सभी स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर को फिनिश करते हैं अलॉन्ग विथ सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक। ठीक है, देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके से, द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय v इक्वल्स kt वेयर k इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द इलेक्ट्रॉन इन 3 सेकेंड। ठीक है, राइट डियर स्टूडेंट्स, अभी काम करिएगा। यहाँ पे आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट। एक काम करते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट यू नोट डाउन गिवन दैट वेलोसिटी v इक्वल्स हाउ मच kt, हेंस एक्सेलरेशन a equals dd of v, right? You know very well differentiation of the velocity with respect of time is known as the acceleration or instant acceleration. So differentiate करिए इसको, you will get acceleration a equals dd t of kt, constant आगे फ्रंट पे लग जाएगा, so k dd t of t that is k. So acceleration आपको मिल गया k and वैल्यू ऑफ k इज हाउ मच, वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करिए, अब आप जो है फाइंड आउट कर लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, ओके। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालेंगे? s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। इसमें पुटअप करिए। स्टार्टिंग में आपको दिया गया है दैट द ऑब्जेक्ट आर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मोशन विद द रेस्ट पोजिशन, सो u इक्वल्स 0 मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड s इक्वल्स 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a इक्वल्स हाउ मच, a equals 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t that is 3 स्क्वायर। योर आंसर इज s equals 1/2 इंटू 4 प्लस इंटू 9 that is how much, that is 2 2 is 4 and 2 9 is 18, that is 18 meter. Hence the distance traveled by the electron in 3 seconds is 18 meter. Note down. Okay, so our next question is, note down the next question. Numerical is that a car moving at 10 meter per second on a straight line, a straight road, is ahead of another car B moving in the same direction with velocity of 6 meter per second. Now find the relative velocity of A with respect to B. So यहाँ पे क्या है कि एक कार A है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से along straight line चल रही है, और कुछ टाइमिंग के बाद ये किसी दूसरी कार B से थोड़ा सा आगे निकल जाती है, जो कि कार B 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही है। मतलब दोनों की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम है, बट वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो आप सभी को पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेकेंड वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट वन। और अगर हम ऑब्जेक्ट ए की बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी को लिखना चाहें तो लिखा जाएगा, आते हैं सॉल्यूशन पे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज रिटन एज v a b एंड फार्मूला होता है v12 इक्वल्स v1 माइनस v2। सो क्या हो जाएगा, va माइनस v b, समझ गए? दैट इज हाउ मच,
वी ए माइनस वी बी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, सो 10 माइनस ऑब्जेक्ट वी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, सो 10 माइनस 6 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो अगर देखा जाए तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिल रही है ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से 4 मीटर आगे जाने वाली है, ये चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट था। अगर पूछता है आपसे कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट ऑफ द ए, तो मतलब वी बी ए क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए, ऑब्जेक्ट वी की वेलोसिटी में से ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, दैट इज 6 माइनस 10 किया जाएगा, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए के पोजीशन में अगर देखा जाए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में 4 मीटर का जो है वो गैप अप देखने को मिल सकता है और वो बैक जा सकती है। समझ गए, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक काम करिए, आप इस चैप्टर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं को सॉल्व कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। थैंक यू। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू।